Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am discussing about some facts about prelims. Here is a part of a current affair in which I have decided कि एक्चुअली मैंने डिसाइड किया है कि मैं करंट अफेयर के कुछ ऐसे से पार्ट्स को डिस्कस करूं जो कि आपको थोड़ा सा मतलब कुछ फैक्ट्स बेसिस होते हैं जो आपको कहीं पे भी कहीं स्टडी मटेरियल में थोड़े से प्रॉब्लमेटिक होते हैं मिलना, स्टडी मटेरियल में थोड़े प्रॉब्लमेटिक होते हैं मिलना। तो मैं यहाँ पे समराइज़ करके आपको उसके मतलब हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर दूं। तो मैंने थोड़े से करंट अफेयर के कुछ टॉपिक्स को यहाँ मेंशन किया है। देखिए ये पूरा मेंशन किया हुआ है। तो थोड़ा सा मैं आपको हर एक टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा चीज़ें बता देती हूँ और मैं एक मतलब एक तरीके से शीट ये शेयर करूँगी जिसके अकॉर्डिंगली मैं चीज़ों को डिस्कस करूँगी। ठीक है, जैसे कि मतलब देखिए क्या होता है ना कि ये जो स्टैटिक टॉपिक है इसको मिसलेनियस टॉपिक भी कह सकते हो। आपकी मिसलेनियस टॉपिक है जो कि आपके उसमें प्रीलिम से 20 से मतलब यूपी की बात करें तो आपको 20 से 25 क्वेश्चंस इससे मिल जाते हैं। तो डायरेक्टली आ जाते हैं इस टॉपिक से और हमें थोड़ा सा इसको कलेक्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं तो एक्चुअली नोट्स बनाती रहती हूँ, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा डिस्कस भी कर दूँगी, आपको नोट्स भी शेयर कर दूँगी और आप मतलब उससे आपको बेनिफिट भी हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने सबसे पहला जो सोचा था सेंसर डिस्कस करने का। तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ ना, यूपी पीएससी मेंस की तैयारी कर रही हूँ अभी। तो यूपी पीएससी मेंस मेरे को देना है। तो मैं क्या करूँगी, देखो मैं सारे स्टेट पीसीएस को तो मैं नहीं डिस्कस कर सकती ना। तो मैं यूपी पीएससी के जो मतलब यूपी स्टेट का जो भी सेंसस होगा इसको मैं डिस्कस करूँगी और इंडिया का तो खैर करूँगी ही। तो इंडिया का तो देखिए सबके लिए बेनिफिशियल होगा, तो आप इंडिया के लिए तो सारे स्टेट वाले लोग देख लीजिएगा। और अगर आप यूपी का भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, खैर सारे लोग ही यूपी का एक फॉर्म भर लीजिएगा क्योंकि अब ओपन टू ऑल रहता है, तो कुछ रिजर्वेशन वैसा सिस्टम है नहीं। खैर वो वाला सिस्टम तो है ही है कि वहाँ के मतलब आउटसाइडर स्टेट जो वाले जो है वो एक तरीके से जनरल में ही काउंट होंगे। बट हाँ, सारे लोग फॉर्म भरिएगा, बहुत यूपीएससी के तरीके से क्वेश्चन आता है बट थोड़े से फैक्चुअल रहते हैं उसमें। तो पहले मैं थोड़ा सा यू मतलब सेंसस डिस्कस करूँगी। तो मैं पहले इंडिया का सेंसस डिस्कस करूँगी, ठीक है, फिर यूपी के सेंसस डिस्कस करूँगी। ये चीज़ हो गया। अब अब जैसे मैं आज कल या परसों में, मतलब मैं कल तो नहीं, ठीक है, परसों डे आफ्टर टुमारो में मैं 22 है ना, 22 को मैं सेंसस वो पूरा डिस्कस करूँगी। अपने नोट शेयर करूँगी। टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, यूपी पीएससी प्रीलिम्स एंड मीन्स। मैं इसका नाम चेंज करके स्टडी प्लस ही रखने वाली हूँ, स्टडी प्लस। ठीक है, इसके नाम से ही चैनल बना दूँगी, मतलब टेलीग्राम पे भी मैं इस पर शेयर कर दूँगी, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, फिर आफ्टर 2 और 3 days आफ्टर देयर सेंसस आई विल डिस्कस द फॉरेस्ट डेटा। मतलब आईएसएफआर की जो डेटा अभी हर 2 साल में आती है, 2021 में आ गई है, 2021 वाली 22 में आई एक्चुअली, थोड़ा सा कोविड की वजह से डिले हो गया। तो इस डेटा के जितने भी फैक्ट्स हैं जो स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं, जितने फैक्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए, तो ये सारी भी स्टेट पीसीएस में आपको मतलब थोड़ी बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर डेटा, जैसे शुगर में है तो शुगर में अपना इंडिया किस प्लेस पे है। शुगर में स्टेट जो है, हायर प्रोडक्शन ऑफ द स्टेट एंड हायर प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, ये सब चीज़ें मैं आप मतलब मान लीजिए एग्जांपल दिया मैंने शुगर का, टी का हो गया। फिर इस तरीके से एग्रीकल्चर डेटा पूछा जाता है। ठीक है, जैसे मिल्क हो गया, फिर मिल्क में भी काऊ मिल्क में कौन है, बफेलो मिल्क में कौन है, ये सारी चीज़ें जो एग्रीकल्चर डेटा की होंगी वो मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी। और एग्रीकल्चर डेटा के साथ एक आता है लाइव स्टॉक डेटा है। ये भी मैं आपको मतलब यहाँ पे शायद मैंने मेंशन नहीं किया है, तो आप एक बार लिख लीजिएगा। खैर रुकिए, मैं आपको यहाँ पे एक लाइव स्टॉक डेटा भी लिख देती हूँ, लाइव स्टॉक डेटा। ठीक है, ये भी डिस्कस करूँगी मैं आपके साथ। फिर उसके बाद मिनरल्स डेटा, तो कौन सी खनिज कहते हैं ना मिनरल्स को, कौन सी खनिज जो है कहाँ पे उत्पाद की जाती है, या फिर हायर प्रोडक्शन किस मिनरल्स का है, वो कहाँ पाए जाते हैं, उनका मतलब मिनरल ओर क्या होता है, मतलब और उनका जो माइनिंग है वो किस नाम से फेमस है, या फिर कौन सी कंट्री, इंडिया में कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं, या फिर कौन सी कंट्री है। मतलब एक तो इंडिया का भी डिस्कस करूँगी, एक वर्ल्ड का भी डिस्कस करूँगी। इसमें भी एक इंडिया का है और एक वर्ल्ड का है। ठीक है, फिर अवार्ड्स एंड ऑनर्स डिस्कस करूँगी कि इस ईयर में मतलब अक्टूबर के बाद से लेकर के मई तक में जितने भी अवार्ड्स मिलेंगे, अभी तो खैर जनवरी तक ही डिस्कस कर पाऊँगी, कितने भी अवार्ड्स है, कितने ऑनर्स लोग को मिले हुए हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी। फिर स्पोर्ट्स में क्या प्राइजेज़ मिले हैं,
कौन कौन कितना मतलब प्राइजेस जीता है, कौन कितना रन बना चुका है, या स्पोर्ट्स में क्या फेमस है, कौन सी स्पोर्ट्स कहाँ होने वाली हैं, ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स में डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, थोड़े अपॉइंटमेंट में डिस्कस करूँगी। पर्सन इन न्यूज़ करके टॉपिक आता है, अपॉइंटमेंट्स किसकी कहाँ पे कैसी अपॉइंटमेंट्स हुई है। तो ये सब डेटा जैसे होता है ना कि मिलता तो है, मतलब कोई करंट अफेयर में मिल गया, करंट अफेयर मैगजीन्स में, करंट अफेयर मैगजीन्स जो होती है ना उसमें मिल जाता है। करंट अफेयर मैगजीन्स आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। बट मैं सोच रही थी कि मैं खुद के नोट्स तो बनाती हूँ, आपको अगर मंथली टू मंथली या फिर वीकली टू वीकली अगर ये सारी चीज़ें मिले, वीकली टू वीकली मिले, तो आपको ये ईजी हो जाएगा ना लर्न करना। देखिए क्योंकि फैक्ट्स हैं, लर्न तो करना पड़ेगा, ठीक ईजी हो जाएगा ना कि हाँ इस तरीके से मैं लर्न कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ। और एक दो टॉपिक्स रह गए, जैसे मैं अभी जब ये नोट कर रही थी तो मैंने इसको ज़्यादा मेंशन नहीं किया। एक इंडेक्सेस होते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप के इंडेक्स को निकालती है और इंडिया में उसकी क्या रैंकिंग है, ठीक है, फर्स्ट रैंक किसकी है, ये सब पूछा जाता है। तो ये भी मैं मतलब इसमें डिस्कस करूँगी। तो मैंने एक्चुअली जितना देखा है, जब स्टेट पीसेस में इतना कुछ है, तो जितना देखा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। और ये सब चीज़ें आपको मतलब एक होता है कि हम क्या करते हैं, मैगजीन को एग्ज़ाम के 20 दिन पहले लेते हैं और रटना शुरू कर देते हैं, फिर हमें चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो एग्ज़ाम से पहले रटने की बजाय ये है कि मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। और मैं आपको पीडीएफ भी शेयर करूँगी, जैसे मैं खुद के नोट्स बनाती हूँ मैं वो शेयर करूँगी। जैसे ये है, अब ये चीज़ तो है, ये मैं आपको शेयर कर दूँगी, आपको मतलब ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगी कि हाँ मतलब कि कहाँ से पढ़े या फिर नोट डाउन करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं। इसी तरीके से मैं जैसे सेंसस का डिस्कस करूँगी तो सेंसस का भी पूरा पीडीएफ आपको अपलोड कर दूँगी। यार मैं खुद जाती हूँ, मैं खुद पढ़ती हूँ, मैं खुद नोट्स बनाती हूँ, तो मेरे नोट्स अगर बाकी लोगों को फ़ायदा मिले तो अच्छी चीज़ है। मैं तो कितने यूट्यूब पे चैनल्स होते थे, मैं उनको सर को पूछती थी, सर मैं अपने हिंदी के नोट्स शेयर कर दूँ, सर मेरे अपने ज्योग्राफी के अच्छे अच्छे नोट्स बना रखे उसको शेयर कर दूँ, क्योंकि ज्योग्राफी के नोट्स लोग बनाना नहीं चाहते हैं। तो मैं जितने भी नोट्स पॉलिटी के जैसे मैंने नहीं बनाए, क्योंकि मुझे लक्ष्मीकांत पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं पॉलिटी के नोट्स नहीं बनाती हूँ। तो मतलब हिस्ट्री के नोट्स बना रखे हैं। तो फिर इस तरीके से चीज़ होती है कि अगर कोई पीडीएफ शेयर कर दिया अपने शॉर्ट नोट्स के, अच्छा लगेगा तो पढ़ लेगा। देखिए एक्चुअली मैं क्या कर रही हूँ ना, स्टैटिक टॉपिक की चीज़ें नहीं डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि स्टैटिक टॉपिक क्या होता है वो खुद से पढ़ना होता है। लेकिन जो करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर तो आप जनरली पढ़ लेंगे। जैसे मान लीजिए आपने द हिंदू पढ़ा, तो द हिंदू में आपको मोस्टली चीज़ें कवर हो जाएंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये 6-7 टॉपिक्स हैं, ये आपको पढ़नी पड़ेंगी, मतलब कहीं ना कहीं से आपको कलेक्ट करके नोट डाउन करना पड़ेगा। तो मैं आपको नोट डाउन सब कुछ बना करके दे दूँगी, आप बस पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसी लिख रखा है कि आई विल डिस्कस ऑल अबव टॉपिक्स एंड शेयर माई हैंड नोट्स रिटन रिस्पेक्टिवली। जिस तरीके से मैं डिस्कस करूँगी उस तरीके से आपको नोट्स भी शेयर करती रहूँगी। और अगर एनी अदर टॉपिक, अगर कोई भी आपको दूसरा टॉपिक चाहिए कि हाँ मैं डिस्कस करूँ, तो मैं देखिए नोट्स तो मैं सबके बनाती हूँ, तो मैं उस नोट्स को शेयर करके उस टॉपिक को शेयर भी कर दूँगी और आपको आपके साथ डिस्कस भी कर लूँगी। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर कि हाँ मैम ये थोड़ा सा, मतलब मैम तो रहने दीजिए यार, मेरा नाम मतलब है तो ठीक है, नाम से क्या ही है, ठीक है। तो आप खुशी कह सकते हो मुझे, तो उस हिसाब से आप मुझे मेंशन कर दीजिएगा कि ये आप डिस्कस कर दीजिए, या फिर ये मुझे प्रॉब्लम हो रही है, या फिर हिंदी में बोलिए पूरा, या फिर इंग्लिश में बोलिए, मतलब जो भी आप मुझसे बता दीजिएगा। और प्लीज़ 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 शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दिस इज़ स्टडी प्लस चैनल एंड थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग हार्ड बिकॉज without studying you can't chase your goal, ठीक है। तो if you are studying then you are in a way to chasing your dream and you can get it. Thank you so much.